क्या अब जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स करेंगे दिल्ली का रुख? क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर एम्प्लॉयज जो है लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल डेली वेजर जो है 25-26 साल से 27 साल से जो है अपने संघर्ष। क्या अब जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स करेंगे दिल्ली का रुख? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर एम्प्लॉयज जो है लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उसी के साथ हम अगर बात करें तो ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, NYC लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। एक ही मांग है, जिस तरह से अगर PhD डेली वेजर्स की बात करें तो एक ही मांग है कि हमें परमानेंट पॉलिसी जो है हमारे पे फ्रेम की जाए। और उन्हीं के साथ अगर कश्मीरी पंडित की बात करें, रिजर्व कैटेगरी की बात करें, वो कह रहे हैं कि कश्मीर से हमें रिलोकेट करके जम्मू में लोकेट किया जाए, क्योंकि कश्मीर में अगर जिस तरह से टारगेटिंग, किलिंग की बात करें, टेरर थ्रेट की बात करें, वो अपनी जानों को जिस तरह से सुरक्षित नहीं समझते। इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और यूथ लीडर सनीकांत चिब जी। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, मुझे बताइएगा, जिस तरह से PhD डेली वेजर्स लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आप भी बखूबी जानते हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो उनका लास्ट जो उनका निर्णय है, अब वो जम्मू से जो है दिल्ली की ओर जो है कूच कर रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल डेली वेजर जो है 25-26 साल से 27 साल से जो है अपने संघर्ष को जो है वो आए दिन या हर साल जो लड़ते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सरकारें भी आई, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी नेतागण, लीडर, मिनिस्टर, मंत्री काफी आए। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को वोट की राजनीति समझकर उनको यूज किया, ना कि उनके मसले मसाइल या उनका हक दिलाने की बात की। उनके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट के हो, PDD डिपार्टमेंट के हो, PHE के हो, इरिगेशन के हो, फिशरी के हो, R&B के हो, PWD के हो, काफी डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें आज की डेट में वो डेली वेजर्स हैं। हमारे NYC हैं, रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, हमारे और भी जितने हमारे यहाँ के मुश्किलात या मसले मिसाइल हैं हमारे डेली वेजर्स को लेके, उसके लिए हम लोगों ने आने वाले दिनों में इस आंदोलन का आगाज किया है। जम्मू कश्मीर से मैं सनीकांत चिब यहाँ से जो है दिल्ली तक यात्रा या आंदोलन का आगाज करने का जो फैसला वो हमने किया है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर होंगे, आप उसमें लीड करेंगे? मेरे ही तरफ से मैंने ही इस आंदोलन का आगाज किया है, तो लीड करने वाली बात क्या है? अच्छा। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भाइयों को, जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जो शूरवीर है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको साथ समर्थन देने की मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। जो उस दिन आना चाहे, जिस दिन आंदोलन का आगाज होगा 1 से 2 दिन पहले इस जो है डेट का जो है मुकर्रर की जाएगी और वो टाइम टेबल जो है वहां पर सेंड किया जाएगा प्रेस वार्ता के थ्रू। और मेरे साथ जो साथी आना चाहे अपने जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स के इंसाफ के लिए, ऑल रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे मासूम लोग बैठे हैं, उनकी भी जो है डिमांड मैनिफेस्टो में मैंने रखी है। और ये जो आंदोलन है दिल्ली, जम्मू से शुरू होगा, दिल्ली के प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर या उनके कार्यालय के बाहर जाके जो है वो रुकेगा और वहां पे हमारी आवाज जो है वो उठाई जाएगी, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री से हम ये चीज जो है मांगने की डिमांड करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमें जो है वहां से निराशा नहीं मिलेगी। बजट सेशन चल रहा है, क्या आपको वहां जाने की अनुमति दी जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो हमारी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने वहां धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उनको जिस तरह से डिटेन कर लिया गया था। अब आप कह रहे हैं कि ऑल डेली वेजर्स के साथ में वहां जाके प्रदर्शन करूंगा, ऊपर से विंटर चल रहा है, क्या आपको वहां बैठने की अनुमति दी जाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, प्रधानमंत्री का घर हो, प्रधानमंत्री जैसे हमारे बीजेपी कार्यालय हो, सेंटर का कार्यालय हो, हम वहां जाएंगे, वहां बैठेंगे। कोई ना कोई सेंटर का हमारे आगे प्रधानमंत्री ऑफिस से जाकर प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, वो मुझे पता है, वो नहीं आ पाएंगे। उनका कोई भी नामुंदा आके हमारे पास बैठे, हमसे बात करे, हमें आश्वासन नहीं, हमें विश्वास और हमें पक्का वहां से जो है प्रूफ चाहिए कि हमारे लोगों को इंसाफ आप देंगे, तब जाके इस आंदोलन का जो है समाप्त होगा। जहां इस आंदोलन की जो गूंज है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें वहां से फाइनल फैसला नहीं उठेगा, नहीं आएगा, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। आपने ये निर्णय क्यों ऐसा ले लिया? जम्मू कश्मीर की जनता ने तो भाजपा ने 25 MLA जम्मू कश्मीर की जनता ने जिता के भेजे थे, उनको ये काम करना चाहिए था, आपको क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? वो 25 MLA कोहिनूर के हीरे हैं। अच्छा। जिनको पूरा वर्ल्ड बोलता है कि बेस्ट 25 MLA हमारे जम्मू कश्मीर के थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को नया बना दिया। नया बनाने की बात की थी। कह रहा हूँ कि सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, जम्मू से 25 MLA थे, यही लेके अगर जाते उनकी ज्यादा सुनवाई होती। ये कोहिनूर के हीरे हैं ना, जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये कोहिनूर
के हीरे बने हुए हैं, बाकी तो कहीं नहीं बन सकते ये। इनकी अगर सही सोच होती तो हमारी पहली बात है यूटी जो है आज नहीं बनती, स्टेट ही रहती, रियासत ही रहती। लेकिन यही कोहिनूर के हीरे जो हैं आज की डेट में अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं और सबको बोलते हैं आ जाओ हमारे ऑफिस के बाहर, आ जाओ ले लो जो लेना हमसे। आपके पास है क्या जो उनको दोगे? और हमारे लोग भी बोले बाले उठ के चले जाते हैं, ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं धरने। 100 150 दिन हो गया, आपके पास कोई खाना खिलाने के लिए नहीं पूछता। और आप किस तरीके से वहां बैठे हो, तो कौन सा आपको इंसाफ मिल गया? आश्वासन आश्वासन, विश्वास, धोखा, बैठा हूं, खड़ा हूं, चल रहा हूं, ये बातें सुन के आपको भी बस बना देते हैं बेवकूफ। मुझे बताइए, देश के अंदर हमारा जम्मू कश्मीर यूटी है, यूटी किसके अंदर आता है? हमारा सेंटर क्या? सेंटर की सरकारें जो है, एलजी साहब हमारे कहां से आए? सेंटर से आए हैं, सेंटर ने भेजा। आज की डेट में एलजी साहब हमारे मालिक है जम्मू कश्मीर के। और मुझे बताइए, इन मालिक को भेजने वाले सेंटर हैं, और हम जिस देश में रहते हैं वो हिंदुस्तान उसका नाम है। और हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री से जो मांगने जा रहे हैं ना, हम किसी पड़ोसी मुल्क के देश के उसे प्रधानमंत्री से मांगने जा नहीं रहे। तो उस देश के प्रधानमंत्री को भी एहसास और फील होना चाहिए, और गृह मंत्री जी को, कि वाकई हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारे देशवासी जो हैं, आपसे कुछ मांगने आए हैं। और वो लोग जो हिंदुस्तान का ताज यानी कि जिसको जम्मू कश्मीर बोला जाता है, उस एरिया से आए हैं। और जम्मू कश्मीर को आप कुछ दे ना सकें, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ भला कर जाएं। मेरे को ना तो कश्मीर से वोट लेना है, ना तो पुंछ से, ना तो जोरी से, ना तो किश्तवाड़ से, ना डोडा से, ना जम्मू से। मुझे सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो इस मासूम लोग हैं, जिनका जो दर्द है वो मैं महसूस करता हूं, उनकी आवाज उठा के जो है वो चीज बोलना चाहता हूं। और मुझे बताइए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उन डेली विजर्स के घर जाना, उनकी माओ को, उनकी बच्चियों को, उनके लोगों को देखना जो शाम को रोटी खाएंगे नहीं खाएंगे, ये किसी को पता नहीं। और मैं उनके आंसू देख के, दर्द होता हमें देख के, कि जिनके पास तो किराया भी नहीं है बाहर जाने के लिए, जिनका छत नहीं है ऊपर रहने के लिए, और जिनके पास राशन नहीं है अंदर खाने के लिए, और छत का पता नहीं कब पानी से गिर जाएगा। ये हालात है हमारे डेली विजर। उनको सरकारी कर्मचारी जो है बेचारे 26 साल से काम कर रहे हैं, और यूटी के अंदर पहली बार डेली विजर होते ही नहीं है। ये कौन सा कानून आप लेके आ जाए? आप यहाँ पे ऐसे कानून एक्ट या अपने ऑर्डर अमेंडमेंट करते हो जो हमारे लोगों को मंजूरी नहीं होता। अगर आप बड़े से बड़ा एक्ट अमेंडमेंट, भाजपा की अगर बात करें तो इनके ऊपर जो कमेटी भी फ्रेम की गई थी, वो कमेटी कहाँ गई सर? आपकी एक बात बोलूं, उस कमेटी के अंदर कौन है? एक मिस्टर श्यामलाल जी, एक्स मंत्री, एक श्याम चौधरी जी, एक्स मंत्री, पीएचई इरिगेशन। जब पीएचई इरिगेशन के मंत्री होते हुए तब नहीं कुछ कर पाए, आज कमेटियां गठित करके कौन सा उनको घरों में ऑर्डर दे देंगे? जब स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे लोग हैं बेचारे, उनके पास सीएम, मंत्री, मिनिस्टर, जब वो सब रहे तब नहीं उनको कुछ कर पाए, आज कौन सा करेंगे? कमेटियां गठित करते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे, और ये चीज बोलते हैं बीजेपी का सीएम बनाओ, बीजेपी का सीएम बनाओ। और जब आपके 25 एमएलए आपको दे दिए, आप सरकार थी आपकी, उसमें डिप्टी सीएम था, स्पीकर इनके थे, जब आप रह चुके, हो चुके, बन चुके, तब नहीं कुछ कर पाए, आज आप कौन सा खवा लोगे कुछ, कितना कुछ बना के? और मेरे को पता है कि आप लोग कुछ करने वाले हो नहीं। हम जैसे नौजवानों के ही उठ के, सीएम बन के भी सब कुछ मसले जो है जम्मू कश्मीर के हल हो पाए। पहले स्टेट तो वापस ले लें, सीएम की तो बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को जो स्टेट से यूटी बना दिया, गृह मंत्री साहब ने कह दिया कि चुनाव के बाद ही देंगे। अगर चुनाव जीते बीजेपी तो स्टेट मिलेगी, नहीं जीतेगी तो वो भी नहीं मिलेगी। ये इनकी सोच होगी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि अगर सच होता तो ये स्टेट देते आज हमें, उसके बाद इलेक्शन करवाते। और इलेक्शन कराएं किस मुंह से? 4 सीटें नहीं ये ले सकते। दुनिया को, पब्लिक को उस हालत, उस कटघरे में खड़ा कर दिया है, ना वो घर के तो ना वो घाट के। तो मुझे बताइए, इनको लोग वोट कैसे देंगे? वोट देना है उनको जो वाकया में पब्लिक की आवाज उठाने वाले हो। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने नौजवानों को, अपने यूथ को, जम्मू कश्मीर को, अब आप ही आगे बढ़कर आए। हम जैसे नौजवानों को जम्मू कश्मीर को बदलने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर की आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं कहता हूं, जो हमारी हालत हो चुकी है, हमारे आने वाली नस्लें या हमारे आने वाले फ्यूचर में जो लोगों की है वो ना हो। सर मुझे आखिर में बताइएगा, जिस तरह से आपने ये आंदोलन शुरू किया है, जम्मू से दिल्ली की तरफ आप कुछ करेंगे, उसका समय, डेट और क्या कुछ दिन रहेंगे? इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूं कि इसी फरवरी महीने के अंदर जी ये आंदोलन का आगाज होगा। डेट जो है पर्टिकुलर, टाइम जो पर्टिकुलर, उसके 2 दिन पहले प्रेस वार्ता में, 1 दिन प्रेस वार्ता के थ्रू जो है वो बताया जाएगा, लेकिन होगा इसी महीने के अंदर। कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे उसमें? इसमें ऑल डेली विजर्स हर एक डिपार्टमेंट के होंगे। और दूसरा जो हमारे डोगरा ऑल रिजर्व कैटेगरी के जो ट्रांसफर पॉलिसीज की बात हो रही है, वो तो मैं उनका भी जो है बेचारों का नाम रखना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है, बहुत बुरी हालत है उनकी। उनका भी बीच में नाम होगा कि ट्रांसफर पॉलिसी उनकी भी चाहिए हमें। चले सर, बहुत शुक्रिया।